क्या है? दोस्तों, क्या आपको पता है आपके जीवन में जरूरी क्या है? कभी कभार हम बिना वजह की चीजों पर ही समय खराब कर देते हैं, जिसकी जरूरत कभी नहीं थी। लेकिन इसका पता हमें अपना समय खराब करने के बाद चलता है और हमें रिग्रेट होने लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम समझ जाएं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और हम अपना समय का सही इस्तेमाल कहाँ सही तरीके से कर पाएंगे। आप अपने समय का सही जगह सही इस्तेमाल करिए, जिससे आप कुछ नया सीख सकें और वो आपके जीवन में भी काम आए, बजाय कहीं दूसरी जगह अपना समय खराब करने के। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम जान सकें कि हम समय खराब नहीं कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं लेखिका का इस बारे में क्या कहना है। लेखिका कहती हैं, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग अपना समय फोन में खराब करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बेवजह ही लगे रहते हैं। अगर फोन और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक हद तक इस्तेमाल किया जाए तब ठीक है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल बिना मतलब के ही करें तो इसमें बस समय ही खराब होता है। लेकिन इसी समय का इस्तेमाल अगर हम किसी नई चीज को सीखने में इन्वेस्ट करें तो उस समय का सही इस्तेमाल होगा। या आप फोन में भी कुछ सीख सकते हैं जो आपको पसंद हो। आज के समय में इतने ऐप आ गए हैं जिनका सही इस्तेमाल करके आप कुछ सीख सकते हैं, बजाय कि बिना मतलब के वीडियोस या रील्स देखकर। देखिए, फोन एक ऐसी चीज है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल ना हो तो फिर ये सिर्फ समय बर्बाद करने की चीज है। और आजकल कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी करते हैं, जैसे कि झूठी अफवाह फैलाना या फेक न्यूज देना। आपको इसे भी समझना जरूरी है, इसलिए अपने फोन का सही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपनी गलत चीजों और अफवाहों से बचें। अगर आप एक माँ हैं तो अपने बच्चों को फोन से दूर रखें और बजाय फोन में गेम खेलने के उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भेजिए। इससे आपके बच्चे मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग बनेंगे। आजकल के ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन में ही फोन की लत लगा देते हैं, चाहे वो पढ़ना हो या गेम खेलना हो। आप अपने बच्चों को एक उम्र के बाद ही फोन दें, जब उनको उसकी जरूरत हो तभी। अगर उन्हें ऑनलाइन क्लास करना हो तो उसे आप दे सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप उन्हें किताबों की आदत लगाएं। बच्चे अगर कम उम्र में ही फोन चलाना शुरू कर देते हैं तो उनका सीधा असर उनकी आंखों पर पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही स्ट्रांग बनाएं। आप कैसे समझें कि क्या आपके लिए जरूरी है? कुछ सालों पहले सर्दी के दिनों में मुझे स्वेटर बुनना सीखना था, तो मैं स्टोर गई और ढेर सारे ऊन और कांटे ले आई और सीखने के लिए वीडियोस देखने लगी। और मैं कुछ समय में सीख भी गई। लेकिन मुझे कैसे पता चला मुझे ये सीखना था? क्योंकि ये मुझे जमीन से जोड़े रखता है और मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए अपने हाथ से बुना हुआ स्वेटर दे सकती हूँ, बजाय मार्केट से खरीदे हुए। ऐसा करने से मैं अपने परिवार से ज्यादा कनेक्ट रह पाऊंगी और मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने अपनी मेहनत सही जगह की, और मेरे परिवार को भी उसे पहनने में अच्छा लगेगा। आप भी कुछ ऐसे ही चुने जिससे आप खुद से और अपने परिवार से कनेक्ट हो पाए, या कोई ऐसा काम करें जिसे करके आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आप एक लेजी जीनियस की तरह सोचें तो 3 तरीके हैं जिनसे आपको समझने में और अपने पसंद के काम करने में आसानी होगी। आप उसका नाम सोचिए जो आपके लिए वाकई में मैटर करता है। उन चीजों से बचें जो आपका ध्यान भटकाए। काम के वक्त अपने पास सिर्फ जरूरी चीजें ही रखें। अगर आपने अपना पसंदीदा काम करने की शुरुआत कर दी है तो आपको अपना काम करने के लिए सही तरीका भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिना सही तरीके के काम करना मुश्किल होता है। आप काम कर तो रहे हैं, मेहनत भी आपकी पूरी है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो फिर उस काम को करके कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप पहली बार खाना बनाने के लिए किचन में घुसे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि कढ़ाई में पहले तेल डालें कि सब्जी, तो आप उसे भी खराब कर देंगे जो पहले से ही ठीक है। इसलिए हमें पहले सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर लेजी जीनियस की तरह सोचे तो 3 मंत्र हैं जिन्हें आप फॉलो करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि क्या जरूरी है। नर्वस ना हो, जितना हो सके मन को शांत रखने की कोशिश करें। सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप किसी नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि आपके लिए क्या जरूरी है और आपका मकसद क्या है उस काम को करने के पीछे। अगर आप अपने गोल के लिए क्लियर हैं तो फिर आपको पता है आपको कैसे आगे बढ़ना है और आप मेंटली रेडी हैं उस काम को करने के लिए।
आपको पता है आपको क्या करना है और आपने उसकी शुरुआत कर ली है, तो फिर आपका दूसरा कदम होगा अपने मन को शांत रखने का। और नर्वस बिल्कुल मत हो आप। कोई नए काम को करने से पहले बहुत नॉर्मल है कि हम नर्वस हो, लेकिन जब आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो आप नर्वस ना हो और अपने काम पर फोकस करें। हमारा तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने आप पर विश्वास करना और खुद को यकीन दिलाना कि हम ये काम कर सकते हैं। हमेशा खुद को कभी छोटा ना समझे, क्योंकि अगर आप में लगन है और इस काम को करने की चाह है तो फिर आपसे बेहतर और कोई नहीं, और ना ही कोई काम आपसे बड़ा है। खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। बिना खुद पर भरोसा किए कोई काम नहीं हो सकता, और खुद पर भरोसा रहा तो आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। इन कुछ बातों को ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। जो चीजें आपका ध्यान भटकाएं, उन्हें काम के समय अलग रखिए और सिर्फ जरूरत की चीजें ही अपने पास रखें। आप खुद चुनें आपके लिए क्या जरूरी है। दूसरों की सलाह से बेहतर है आपकी पसंद। आप किसी भी काम को कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। किसी भी काम को करने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए और शुरुआत बेसिक से करें। एक छोटी शुरुआत। अगर आज आपके पास कोई रूटीन है तो उस रूटीन के हिसाब से जाइए और कुछ नया सीखने की कोशिश करें, और छोटी शुरुआत करने से पहले कभी घबराएं नहीं। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही।